स्ट्रिंग टोकनाइजर भी एक प्रीडिफाइंड क्लास है जिसको यूज करके आप वर्ड एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो वर्ड है दैट इज नोन एज टोकन। व्हाई इट इज नोन एज टोकन? बिकॉज हम केवल वर्ड एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे स्पेस के आधार पर, बेस्ड ऑन स्पेस, हम अदर डेलिमिटर्स को भी यूज कर सकते हैं। स्कैनर से यूज करें तो वहां ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट विल टेक स्पेस एज अ डेलिमिटर एंड एक्सट्रैक्ट द वर्ड। हियर बाय डिफॉल्ट स्पेस इज अ डेलिमिटर बट वी कैन गिव आवर ओन डेलिमिटर आल्सो, ठीक है। तो देयर आर टू फंक्शंस, थ्री फंक्शंस व्हिच विल बी यूज्ड। फर्स्ट फंक्शन इज हैज नेक्स्ट टोकन। Return type of this function is boolean. So this function will return true if the string tokenizer object is having more data to read. String tokenizer object में string है, आप रीड कर रहे हो तो एक रीड करा तो नेक्स्ट टोकन में पहुंच गए, उसको रीड करा नेक्स्ट पे पहुंच गए। तो अभी क्या, अभी इसमें अवेलेबल है रीड करने के लिए या नहीं है, दैट विल बी चेक विद हैज नेक्स्ट टोकन। ऑलराइट, तो अगर हम रीड करें तो हम व्हाइल लूप में इस फंक्शन को लगा के चेक करेंगे, फिर रीड करेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन है इंटीजर टाइप वैल्यू देता है काउंट टोकन्स। काउंट टोकन्स फंक्शन को लगा के आप चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट में कितने टोकन्स हैं, हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, 5 और 6 और व्हाटएवर नंबर, and then you would run the loop that many times and read. And to read the token from the string tokenizer object, we have next token function. All right, read the token from the string tokenizer, we have next token, and return type will be what it will return? Character? No. क्या टोकन आप स्ट्रिंग टोकनाइजर ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग, तो उसमें से जो रीड करेंगे वो क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है। इन तीन फंक्शन को यूज करके आप स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास के ऑब्जेक्ट से प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल। एक स्ट्रिंग ली str, हमने लिखा दिस इज माई बुक। ऑलराइट, अब हमने स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, और str को हमने उसमें लिंक कर दिया। फाइन, नाउ दिस ऑब्जेक्ट विल रीड द टोकन्स फ्रॉम द स्ट्रिंग str। ओके, कब तक, while ob डॉट हैज मोर टोकन फंक्शन will return true till there is more token to read. So if there are more token to read, it will return true. Fine. हमने एक स्ट्रिंग ली s इक्वल टू ob डॉट नेक्स्ट टोकन फंक्शन लगाया, it will start reading first word, the second word and so on. आप उसको डिस्प्ले कर लीजिए या जो भी आपको प्रोसेस परफॉर्म करना है परफॉर्म कर लीजिए। हम फिलहाल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेंगे। ठीक, डिस्प्ले ऑल द वर्ड्स वन बाय वन। क्लियर? नोट,
देखिए थोड़ा सा चेंज किया, स्ट्रिंग str में कोई स्पेस नहीं है, सिटी के नेम लिखे हैं, कॉमा लिखा, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज कॉमा, इज अ डेलिमिटर। बाय डिफॉल्ट टोकन को सेपरेट कर रहा है यूजिंग व्हाट, द डिफॉल्ट डेलिमिटर इज स्पेस। तो आप यहां पे अब डिफॉल्ट डेलिमिटर स्पेस यूज कुछ और चाहते हैं तो आप डबल कोट्स में उस सिंबल को यूज करेंगे, डबल कोट्स में आप सिंबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैज मोड टोकन समझ में आ गया है। आप हैज मोड टोकन बजाय काउंट टोकन से ही करना चाहते हैं कुछ और तरीके से, तो आपने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू ob डॉट काउंट टोकन्स। I plus plus. The return value of the count tokens will be 4. Return value of the count tokens will be 4 because there are 4 words in it separated by comma. So this loop will execute 4 times, and next token will read. Next token will read, first of all it will read Lucknow, it will display Lucknow. Then it will read Kanpur, display Kanpur. This will happen 4 times. So all the city names will come in the new lines. Fine. This way we can use count tokens instead of has next token, and in place of this thing space, it is using comma as a delimiter, right? अभी डेट दे रखी है, (25) 10 2021। अब हमें कोई प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस में ये वैल्यूज अलग अलग चाहिए और इंटीजर में चाहिए, ठीक है। तो DDMMYY फॉर्मेट में ये वैल्यू स्टोर हो रखी है। तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या किया, स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेट दिया और सेपरेटर में स्लैश दे दिया। देयर विल बी डेट रिप्रेजेंटेड विद लाइक दिस आल्सो। तो हियर यू टेक दिस एज अ सेपरेटर डैश, और द टाइम इज गिवन, द सेपरेटर विल बी कोलन, so we'll take separator as colon. It has 3 things. So इतना तो हमें चेक करना चाहिए कि इसमें 3 वो हैं टोकन्स हैं। तो हम चेक कर लेते हैं ob डॉट काउंट टोकन्स। इन केस c is not equal to 3, we can give a invalid message something like this, invalid input, and terminate the program or whatever is required, ठीक है। अदरवाइज यू गो अहेड, और ये वैल्यू हमें निकालनी है। निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोकन से वैल्यू रीड करनी है, टोकन रीड करना है, क्या फंक्शन लगाएंगे, अभी तो लगाया नेक्स्ट टोकन, नेक्स्ट टोकन। अब हमें वैल्यू किसमें चाहिए, इंटीजर वेरिएबल में चाहिए। तो मैं अगर यहां कहूं int dd और रीड करूं, तो रीड नेक्स्ट टोकन से वैल्यू जो आएगी वो स्ट्रिंग टाइप की आएगी, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। हाउ विल कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग इनटू इंटीजर कैन बी डन यूजिंग इंटीजर डॉट parseInt फंक्शन। विच फंक्शन, इंटीजर डॉट parseInt फंक्शन। तो हम लिखेंगे इंटीजर डॉट parseInt एंड ob डॉट next token. Then same way, integer dot parseInt ob dot next token, integer dot parseInt ob dot next token.
The first time when next token will work, it will read 25. Second time when it will work, it will read 10. Third time when it will execute, it will read 20, 21 and store it into integer. And thereafter you can perform the process on this dd, mm and y. In case the program is going to say check the validity, you can do that or whatever the question is saying. Okay. This part is useful when the data is given the string form with some delimiter like this. Then get it into integer and then perform the process.